लो जी भैया, खेल हो गया। खेल यह है कि पहले से ही आरएसएस ने कह रखा है कि 75 साल होने के फौरन बाद नरेंद्र मोदी साहब को बधाई नहीं मिलेगी, विदाई मिलेगी। लेकिन ये विदाई होगी उससे पहले ही उनका इंतजाम कर दिया गया। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों के चलते, अपने दाव पेचों के चलते, जिन्हें आंधी तूफान जलजला चाणक्य मतलब बहुत बड़ा रणनीतिकार बताया जाता था, वो सारे दावपेच अब खुलने लगे कि कैसे सत्ता की ताकत के तल्ले इस देश के कानून को तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया और उसकी बदौलत ये सारे चुनाव जीते गए। ये अब एक एक पन्ना और एक एक पेज खुलने लगा है। आरोप तो आप देख रहे हैं, दावा भी देख रहे हो, इलेक्शन कमीशन कैसे बेचारा परेशान चल रहा है। इन सब के बीच उनके अपने सहयोगी परेशान हैं। वो कह रहे हैं इतनी शीशा लेदर होने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो हम सरकार में ही नहीं रहेंगे। जी हां, बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की सबसे मजबूत बैसाखी अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होने जा रही है। नाम है चंद्रबाबू नायडू, पार्टी का नाम टीडीपी, और इसी के साथ हो गया खेल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सांसद 291, उनमें से 16 सांसद टीडीपी के और 12 जनता दल यूनाइटेड के। जेडीयू यानी नीतीश कुमार को कैसे भी करके सिर्फ एक मुद्दा चाहिए जिसके जरिए वो बड़ी आसानी से एनडीए को अलविदा टाटा बाय बाय कहते हैं। लेकिन उनसे पहले टीडीपी ये कर देगी, किसी ने सोचा नहीं था। चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो दावा और खबर निकल कर आई, उसने हर किसी को बेचैन किया है। यह हो सकता है कि आप शुरुआत में इस पर भरोसा ना करें, लेकिन इससे पहले भी टीडीपी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। उम्मीद मैं बार बार कह रहा हूं जेडीयू से थी, नीतीश कुमार से थी, लेकिन वो ऐसे फंसे हुए हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर कुछ कह नहीं पाए। ये टीडीपी ने ही मुद्दा उठाया था। और अब देखिए एक नई खबर क्या है। पहले एक दावा किया गया, इस दावे को लेकर देखिए हिंदुस्तान की खबर है। चंद्रबाबू नायडू से मिले हुए हैं राहुल गांधी, वोटर लिस्ट पर विवाद के बीच अब नया दावा। चंद्रबाबू नायडू से राहुल गांधी मिले हुए हैं, तमाम चीजें पता लग रहा है कि फोन पर बातचीत चल रही है, एक एक चीजें दी जा रही हैं और माना जा रहा है चंद्रबाबू नायडू भी इस पर भरोसा कर रहे हैं कि खेल हो रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब एसआईआर के मुद्दे पर कोर्ट की टिप्पणी आई थी और बीजेपी इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी से अपनी जीत बता रही थी, इलेक्शन कमीशन इसे अपना जीत बता रही थी, जबकि टिप्पणी बड़ी गंभीर थी सुप्रीम कोर्ट की। उसके बावजूद भी तब तमाम सहयोगी जरूर शांत थे, लेकिन टीडीपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एसआईआर पर बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की गई थी। कहा गया था कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत गलत है। जिस तरह की टाइमिंग का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये गलत है। ये किसी और ने नहीं, टीडीपी ने कहा था। यानी चुनाव आयोग के इसी मुद्दे पर जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो अपनी नाराजगी तकरीबन 1 महीने पहले भी दिखा चुके थे। उसी के बाद नीतीश कुमार के सांसद ने विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं एक सांसद हूं, सांसद होने के नाते मुझे 10 दिन लग गए वो दस्तावेज देने के लिए जो चुनाव आयोग को चाहिए एसआईआर के लिए। सोचिए आम आदमी कहां से लाएगा, और उसे देना है तकरीबन 2 से 2.5-3 महीने के भीतर ये प्रोसेस होना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वरना उसका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से। यानी उनकी एक एक से जितनी भी बैसाखी हैं वो छूट रही हैं। पहले 16 सांसद वाली टीडीपी और एक 12 सांसद, कुल मिलाकर 28 सांसद। अगर मानकर चलिए 28 सांसद एक साथ हटते हैं तो हालत क्या होगी जानते हैं? 263। जी हां, और चाहिए बहुमत के लिए 272। क्या ये आंकड़ा संभाल पाएगी मोदी सरकार? क्योंकि देखिए खबर क्या है, पहले देखिए एबीपी न्यूज की खबर। राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी का बड़ा दावा, वोट चोरी के आरोपों पर कही ये बड़ी बात। दरअसल एक और बात है चंद्रबाबू नायडू के साथ कि वो अपनी छवि इस बार बिगड़ने देना नहीं चाहते। इस समय सबसे बुरी हालत है बीजेपी की। इसको अगर मैं पीछे थोड़ा लेकर चलूं तो आप समझ जाएंगे। याद करिएगा 2013, तब तक आते आते मनमोहन सिंह जो कम बोलते थे और जिनकी छवि साफ सुथरी थी, कैसे एक के बाद एक आरोप लगाए गए। वो बात अलग है कि सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने तमाम दावे किए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2G, जीजा जी, ये जेल में, वो जेल में, कॉमनवेल्थ, 5G, इसको ठगा, उसको ठगा, सब कर दिया। आज तक एक मामले को साबित नहीं कर पाए। यह है बीजेपी की असलियत। और जब एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था अमित शाह से, तो अमित शाह ऐसे बौखला और बिलबिला उठे थे, तो कहने लगे थे कि अपने जो सवाल है ना मेरे मुंह में मत ठूसिए। मतलब असली वाले जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है, जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं,
पहला राजनीति, वैसे भाषा शैली उनकी राजनीति वाली है भी नहीं, वही वो उतर आए थे बोलने पर। जिस तरीके का इस्तेमाल वो पहले अभी संसद में करते थे, अब तो कर नहीं पा रहे बेचारे, अब तो हो ही नहीं पा रहा। करते हैं तो सारा का सारा हो हल्ला हो जाता है, रायता फैला देते हैं। लेकिन पहले जो इस्तेमाल करते रहे, जिस तरह की भाषा शैली पूर्ण बहुमत की सरकार के दौरान, वैसी ही भाषा शैली का इस्तेमाल उस समय भी एक पत्रकार से किया था। यानी कि सारे के सारे वो जुमले थे, झूठ था जो परोसा गया बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, मोदी की तरफ से। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को लेकर वैसे ही उससे बहुत तगड़े हालात इनके बने। वहां तो घोटाले के आरोप थे, यहां तो वोट चोरी, यहां चंदा चोरी, मतलब चंदा लील जाना। एक तरफ नैतिकता दिखाते हो, दूसरी तरफ उन्हीं से वोट ले, उन्हीं से पैसा लील जाते हो। इनका तो खुलासा भी हो गया कि कैसे इन्होंने किस तरीके से सरकार बनाई चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाली। यानी पिछले 1 साल से जो फजियत हो रही है उसे चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ खेल तो है। अब ये जो खेल हो रहा है इसके तहत चंद्रबाबू नायडू लगातार बने हुए हैं संपर्क में। किसके? सीधे सीधे वो संपर्क में है राहुल गांधी के। राहुल गांधी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनको लेकर दावे के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किए और वो दिखाया। अब आप अंदाजा लगाइए 263 वाली ये सरकार कितने दिन रहेगी, जबकि 1 महीना मात्र 5 से 6 दिन बचे हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास, जब तक वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं सुकून के साथ। क्योंकि 17 सितंबर को जब बर्थडे मनाया जाएगा, इस बार मोदी जी का चेहरा जरा देखने लायक होगा कि इस 75वें वर्ष में प्रवेश करने को लेकर वो कितने सकुचाए होंगे। वो चाहते होंगे कि रात को वो सोएं और उनकी उम्र खिंचकर दोबारा से 60 साल पर आ जाए और लंबे समय तक इन्हीं दाव पेच के चलिए जरिए कि चुनाव आयोग ये करे, चुनाव वो ही करे उसके जरिए। लेकिन अब कितने इनके सहयोगी इनके साथ हैं जरा आप समझिए। एक डेटा मैं बताना चाहता हूं, 291 सांसद इनके पास, 16 सांसद जाएंगे टीडीपी के छोड़कर, खतरे में आएगी सरकार लेकिन गिरेगी नहीं। 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के भी इनके साथ छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि खुद जेडीयू का, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे नाराज हैं, क्या उसको हटा भी दिया जाए। जेडीयू का इतिहास है कि जब जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा जेडीयू को फायदा हुआ, लेकिन जब जब विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा नुकसान हुआ है। जेडीयू ने जब जब आरजेडी के साथ विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ा है फायदा हुआ, जबरदस्त फायदा हुआ है। और यह विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार इस प्रयास में कि कैसे भी करके ये चीज निकल कर आ जाए कि कोई मुद्दा, कोई चीज जिसके जरिए वो आसानी से एनडीए गठबंधन से बाहर आ जाए। और उनकी नजर 17 सितंबर पर टिकी हुई भी है कि जैसे ही 17 सितंबर की तारीख करीब आएगी वैसे ही वो बड़ी आसानी से इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन खींच लिया अपनी छवि बचाने के लिए, कि कोई किसी राजनेता की वजह से अपनी छवि खराब नहीं करेगा, चंद्रबाबू नायडू ने अगर ये किया तो सोचिए अल्टीमेटम दे रहे हैं आरएसएस वाले 75 साल का, या अपनी सरकार तक नहीं बचा पाएंगे, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। नमस्कार।